नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। पूजन पाठ स्तुति के हम ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम अनेकों रचनाओं पर, चाहे वो पूजन हो, पाठ हो, स्तुति हो, इस तरह से हम उन रचनाओं का स्वाध्याय, पाठ क्या होता है, उसका अर्थ, उसको हम हमारी जो क्लास की श्रृंखला चलती है उसमें करते हैं। आज इस नए सेशन में संबोधन सप्तक नाम की एक रचना है जो बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब ने लिखी है। यूं तो बड़े पंडित साहब की हजारों रचनाएं हैं, हजारों इसलिए क्योंकि कई रचनाएं ऐसी हैं जो भी हमारे सामने प्रकाशित हुई ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन कहो या पंडित साहब के अनेकों बार लेखन में नई नई रचनाएं आती रहती है। तो हमारे सामने अभी ये संबोधन सप्तक नाम की रचना है। इस रचना के अंदर पंडित साहब ने माने सप्तक माने होता है 7 छंद लिखे गए हैं, और संबोधन, हालांकि संबोधन 2 तरह से होते हैं, एक तो पर को किया जाता है और एक स्व को किया जाता है। तो अधिकतर ज्ञानी पुरुष अपने आप को ही संबोधन करते हैं, और पर का संबोधन तो समझो कभी कोई समाधि मरण का प्रसंग हो या कभी कोई मार्ग से शिथिल हो रहा हो, तो ऐसे प्रसंगों में संबोधन किया जाता है। जो 6 कारकों का वर्णन आता है, वहां 6 कारकों के अंदर यहाँ पर अपने यहाँ जैन दर्शन के अंदर तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक कहे गए हैं। और लौकिक जो आप स्टडी करते हो वहां पर 8 विभक्तियां आती है, तो उसमें ये 6 कारक तो है ही, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, प्लस 2 चीजें हैं। कौन सी है, किसी को पता हो तो? 2 चीजें और है, एक है संबोधन और दूसरा है संबंध की, मतलब ये बात आती है। संबोधन मतलब क्या होता है कि वहां पर आपने वाक्य पढ़े होंगे, हे राम, हे भव्य, भो आत्मन, तो इस तरह से जो कथन किए जाते हैं वो संबोधन विभक्ति एक होती है कि वे संबोधन करने के लिए प्रयोग होती है। और दूसरा एक और कारक है, उस कारक के अंदर संभवतः किसी को पता हो तो अभी बता सकते हैं, वो कारक एक और है। तो ये 2 कारक है, संबंध और संबोधन। हाँ, 2 कारक है, संबंध और संबोधन। अब क्लियर हो गया। संबंध कारक में क्या होता है, राम सीता की पत्नी है तो दोनों के बीच संबंध जोड़ दिया। राम सीता की पत्नी है, सीता के 2 पुत्र है लवकुश, तो ये दोनों के बीच में संबंध जोड़ दिया। और संबंध समझ गए आप लोग, दोनों के बीच में संबंध हो गया कि 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध बताते हैं। और दूसरा संबोधन, तो अपने जैन दर्शन के लिए अंदर देखा जाए तो 6 कारकों की बात की, 2 प्रकार की जो विभक्तियों में जो संबंध और संबोधन आता है उसको जैन दर्शन में लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, ये कभी हम 6 कारक की कक्षा लेंगे तो आपको विस्तार से समझाएंगे। अभी तो हम आपको इतना समझाना चाहते हैं क्या, कि भाई यहाँ पर संबंध की जो बात आती है लौकिक दृष्टि से अपन जो देखते हैं कि भाई वहां तो संबंध जोड़ते हैं, ये इसकी पत्नी है, ये इसके बच्चे है, ये इसका पति है, इस तरह के संबंध जोड़ते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अंदर किससे संबंध जोड़े, क्यों नहीं जोड़ेंगे? पर से कुछ भी संबंध नहीं, कि पर के साथ किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं, किसी के साथ कोई नाता ही नहीं, तो संबंध जोड़ने की बात ही नहीं। क्यों? मोक्ष मार्ग के अंदर पर के साथ कोई संबंध नहीं है। माने ग्रंथों के अंदर चाहे समय सार देख लो और भी देख लो,
तो वहां पर अनेक प्रकार के संबंधों की तो बात की है, कर्ता कर्म संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सब चीजें समझाने के लिए संबंधों की बात की है, लेकिन वो भी समझाने के लिए की है। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखा जाए, नास्ति सर्वोपि संबंध, ऐसा समय सार जी की टीका के अंदर शब्द आता है कि एक द्रव्य का, एक आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं। अगर संबंध जोड़ो तो क्या होगा कि भाई हमारे उनके साथ संबंध है, हमारे नरेंद्र मोदी के साथ संबंध है। यदि आपको सड़क पर पुलिस पकड़ ले, आप कहो नरेंद्र मोदी के साथ संबंध है, तो भैया इनको जान दो, इनको जान दो, छोड़ दो इनको, क्यों? वो इनका इनके साथ संबंध है। अब मोक्ष मार्ग में सोचो, कोई कहे कि हम मारीची, मतलब मारीची की पर्याय की बात करें, मारीची कहे, अब मारीची की समझो दुर्गति हुई, क्योंकि 24वें तीर्थंकर होना था, तो बीच की जो पर्याय है आदिनाथ भगवान के काल से देख करके 24 तीर्थंकर जब हुए, तो बीच की पर्याय में दुर्गति हुई, तो वहां अगर वो कहे जानते हो तुम कौन हो, हम आदिनाथ के कुल के हैं, वो हमारे दादा थे प्रथम तीर्थंकर, तो बताओ उनको कोई नरक जाने से छोड़ सकता है? त्रियंच गति में जाने से कोई छोड़ सकता है? क्यों? भाई तुम्हारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है। भले ही आपके परिवार के सदस्य थे उस पर्याय के अंदर, आदिनाथ भगवान की पर्याय के टाइम पे आपका उनके साथ वो व्यवहार रूप से जो कहा जाता है रिश्ते नाते, वो संबंध था, लेकिन वास्तव में कोई संबंध ही नहीं है। जैसे नाटक के अंदर रोल होता है, तो रोल के अंदर नाटक के मंच पर कोई पिता बनता है, कोई पुत्र बनता है, कोई पत्नी बनता है, इस तरह के नाना प्रकार के कैरेक्टर सब निभाते हैं। लेकिन जैसे ही मंच से उतरे, अब बताओ कौन किसकी पत्नी, कौन क्या है? अब नाटक के मंच से उतर के बोले हे पत्नी चलो मेरे साथ, तो कोई चलेगी क्या? दो बातें और सुना देगी। क्यों? भी नाटक के मंच पे थे, वहां तक ठीक है, जो रोल कर रहे थे वहां अपना जो संबंध था वो था, लेकिन उससे बाहर आ गए कि अब कोई संबंध नहीं। ऐसे ही ये जगत के अंदर जो नाटक चलते हैं, वहां पर संबंध जो दिखाई देते हैं लौकिक व्यवहार निभाने के लिए होते हैं बस। बाकी वास्तव में द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, स्वभाव दृष्टि से देखा जाए, तो पर के साथ कोई संबंध नहीं, संबंध है ही नहीं। क्यों? संबंध जोड़ेंगे तो क्या होगा, मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा आपको उसका भी बता देते हैं कि संबंध में क्या होता है। कि जैसे कोई ने किसी के साथ संबंध जोड़ा कि ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, ऐसा संबंध जोड़ा, तो संबंध जोड़ने से कोई किसी को तार भी नहीं सकता और कोई किसी का कुछ कर भी नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, बराबर तीन तीन आपके सामने दिख रहे हैं। अब रामचंद्र जी और ये तीनों साथ में रहते थे, जंगल में भी साथ में रहे, सब जगह साथ में रहे, जिनका संबंध दिखाई देता था गृहस्थ की भूमिका में। लेकिन यदि वास्तविक संबंध हो, तो अपने संबंधियों का अपन क्या करेंगे कि अपना अच्छा हो रहा हो तो अपन अपने संबंधियों का भी अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? कि करेंगे भाई, अपना अच्छा हो रहा है तो उनका भी करेंगे। अब उनका अच्छा अपन कैसे करेंगे बताओ? जैसे रामचंद्र जी का मोक्ष जाना है, सीता जी को स्वर्ग जाना है और लक्ष्मण जी को नरक जाना है। अब संबंध जोड़ो तो कैसे संबंध जोड़ोगे कि इनको भी स्वर्ग ले चलो, इनको भी मोक्ष में ले चलो? तो ऐसे किसी के साथ कोई संबंध नहीं। जीव अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है और जीव अकेला ही कर्म को बांधता है, अकेला ही कर्म को भोगता है। ये पूरे जगत की अंदर आप देखो तो स्वतंत्रता है। तो ऐसी ही स्वतंत्रता को बताने वाला ये संबोधन सप्तक है। पर के साथ कोई संबंध नहीं। और संबोधन कि संबोधन किसको करे, जब संबंध ही नहीं पर के साथ, तो संबोधन किसको करे? इसलिए संबोधन करना ही पड़े तो अपने आप को संबोधन करो। तो पंडित साहब ने यहाँ पर अपने आप को संबोधन किया है, क्योंकि ज्ञानी रचना लिखते हैं तो पर के लिए नहीं लिखते। अधिकतर देखा जाए तो ज्ञानी अपने आनंद के लिए रचनाएं लिखते हैं। ऐसे पंडित साहब ने भी ये संबोधन सप्तक नाम की रचना लिखी है। आइए हम सब इसका रसास्वादन करते हैं। पहली ही पंक्ति बहुत जोरदार है, पहले पाठ करते हैं फिर उसका अर्थ करते हैं। परिलक्षित जो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प ताहा नहीं चले, तेरा विकल्प ताह नहीं चले। सोचो, कोई दिगंबर मुनिराज वन खंडादि में विराज रहे हैं, कोई भूला भटका भोला प्राणी जो संसार से भयभीत था, संसार के भोगों से, शरीर से उसको उदासीनता हो रही थी और उसको मार्ग नहीं मिल रहा था सुखी होने का।
घर गृहस्थी के अंदर भी उसको शांति नहीं मिल रही थी, तो अब वो शांति के लिए वनखंडादि की ओर गया। अब वनखंडादि की ओर आगे बढ़ने पर क्या हुआ कि फिर उसको दिगंबर मुनिराज मिले, और दिगंबर मुनिराज के चरणों में नमोस्तु किया, नमोस्तु मुनिराज। और फिर मुनिराज से पूछा, महाराज शांति का कोई उपाय बताओ। तो ऐसे समय में समझो मुनिराज के वचन निकले हो, क्या निकले हो, जो पंडित साहब ने रचना में लिखा है यहाँ पर, तो उसको उपाय बता, तेरे शांति का उपाय मैं बताता हूं। क्या? पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। पहला ही वाक्य क्या बोला? पर लक्ष्य तजो। पर को तजो नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? पर लक्ष्य तजो, पर को तजो नहीं कहा। पर को तजो मतलब पर को, सारा जगत त्याग किसको कहता है? पर को तजने को। पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, घर गृहस्थी छोड़ो, दुकान धंधा व्यापार छोड़ो, और सारी चीजें छोड़ो, नियम संयम पालन करने के लिए फलानी चीज छोड़ो। तो सारा जगत पर को छोड़ने की बात करता है, लेकिन पर तो तुमने अनंत बार छोड़े। मुनि दीक्षा धारण करी, इतनी बार मुनि दीक्षा धारण करी तुमने कि पूरे सुमेरु पर्वत के ढेर लग जाए पीछी कमंडल के, लेकिन तुमने पर का लक्ष्य नहीं तजा। मुनि बने तो अपने आप को क्या माना? मैं मुनि हूं, तो मुनि है ऐसा अपने आप को माना, तो ये भी पर का लक्ष्य है। तुम हो आत्मा और अपने आप को मुनि माना, अपने आप को शरीर संयोग आदि रूप माना, तो इस रूप मानने पर क्या हुआ कि तुमको पर का लक्ष्य ही बना रहा। तो यहां पर कह रहे हैं पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो। अब अब बताओ महाराज, पर का लक्ष्य तजे पहले कि निज निज तत्व को भजे, क्या करे? अब ये तो बड़ी विडंबना हो गई। महाराज ने कह दिया पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो, अब पहले क्या करे बताओ? अब क्या करना चाहिए? पर का लक्ष्य तजना है कि निज तत्व को भजना है? कि भाई दोनों तरह से उत्तर आएंगे। कि भाई उसको व्यवहार से चरणानुयोग की अपेक्षा से उसको समझाएंगे कि भैया कि तू जो पर में ज्यादा अपना उपयोग खपाता है, पर में ज्यादा उपयोग लगाता है कि मैं इसका भला कर दूं, इसका बुरा कर दूं, इसका ये कर दूं, कि तू पर का लक्ष्य इस तरह से छोड़। ये हो गया चरणानुयोग की शैली, वहां से हटाएंगे कि तू ये सब विकल्प मत कर, पर चिंता अधमा अधमा। तो अब तू अपनी चिंता कर, अपनी चिंता कर मतलब अपना चिंता कर, निज तत्व भजो। निज तत्व, अब निज तत्व कौन सा है? अपना स्व तत्व कौन सा है? निज तत्व कौन सा है? पांच भावों की अपेक्षा से अपन देखें तो पांच भावों में अपना निज तत्व कौन सा है? कि पारिणामिक भाव है वो अपना निज तत्व है। ये अध्यात्म की शैली से कह रहे हैं। और आगम की शैली से तत्वा सूत्र का सूत्र आप पढ़ोगे तो वहां पर तो ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? औपशमिक शायिको, क्षयोपशमिक, औदायिक, पारिणामिक कोचर। माने जो पांच प्रकार के भाव है वो स्वतत्व, मोदायिक, पारिणामिक कोचर, ये जीव के स्वतत्व के भाव कहे गए। ये जीव के ही भाव है, पांच भाव, ऐसा वहां पर कथन आगम की शैली में मिलेगा। लेकिन अध्यात्म की शैली से कहा जाए तो औपशमिक भाव मेरा नहीं है, क्षयोपशमिक भाव मेरा नहीं है, क्षयिक भाव मेरा नहीं है, और औदयिक भाव तो साफ साफ है ही नहीं मेरा। मेरा तो मात्र पारिणामिक भाव है, और जो पारिणामिक भाव है वो ही मैं हूं। तो वो है हमारा निज तत्व। और क्योंकि आप नियम सार जी की 38वीं गाथा देखोगे तो वहां पर 38वीं गाथा में वहां पर दिया, क्या बताया? कि जीवादि बहितत्वम हेयम उपादेय अपनो अप्पा। अब अपनो अप्पा कौन है? कि ये पारिणामिक भाव है वो मेरा है, और बाकी सारे भाव वो कौन है? ये सारे भाव परभाव है, मेरे भाव नहीं है। ये तो अपन एकदम ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ना चाहते हैं। ऊंचाई से नीचे की ओर मतलब जहां शायिक भाव को भी अपना नहीं कहा। क्यों? वो अपना है नहीं, क्षणिक है, और ये पारिणामिक भाव है वो शाश्वत है। तो कह रहे पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो। तो निज तत्व हमारा कैसा है? कि निज तत्व हमारा ऐसा है कि वो पर्यायों से पार है, जिसके अंदर सारा जगत हमको गे रूप नजर आता है, और गे होने से हे रूप नजर आता है। तो पर लक्ष्य तजो, महाराज पर लक्ष्य को कैसे तजे? कि पर लक्ष्य तजो मतलब कि तुम पर को जो अपना मानते हो कि ये पर मेरा है, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, पर रूप ही मैं हूं, ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है, ऐसा जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको तजो। पर लक्ष्य तजो,
क्योंकि लक्ष्य पहले निर्धारण करो कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे सुखी होने के लिए मुझे क्या चाहिए। बताओ, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? जब जब जीव को सुखी होना अंदर में होता है कि मुझे सुखी होना है, तो ये जीव किसका लक्ष्य करता है सुखी होने के लिए? बालक है, छोटा सा बालक, सुखी होने के लिए माँ का लक्ष्य करता है। माँ, तो माँ का लक्ष्य करता है, तो माँ के लक्ष्य से सुखी हो जाता है बालक। कि भाई तू अपना लक्ष्य निर्धारण कर, तेरा लक्ष्य क्या है सुखी होने का। जैसे रोते हुए बालक को, अब रोता हुआ बालक है, अब रोते हुए भूखे बालक को थोड़ा सा और खोलते हैं, रोते हुए भूखे बालक को अब शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोते हुए भूखे बालक को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वे भूखा बालक है तो उसको दूध पिलाओ, यही तो करना पड़ेगा। अब रोते हुए भूखे बालक को कब तक खिलौनों से बहलाओगे? खिलौने होते कि अब मम्मी कोई काम कर रही है, रसोई बना रही है, कुछ काम कर रही है, तो सोचते पहले ये काम निपटा दे, फिर उसको देखते हैं 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तब तक उसके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया। झुंझुना समझते हो? झुंझुना पकड़ा दिया। अब बच्चा झुंझुना बजा रहा है, बजा रहा है, थोड़ी देर के लिए तो बजाएगा, फिर क्या होगा? बच्चा फिर रोना शुरू। अब भूखे बालक को, रोते हुए बालक को कब तक झुंझुना पकड़ाओगे? ऐसे अनादि से ये जीव दुखी है, सुखी होना चाहता है, अशांत है, शांति चाहता है, तो कब तक ये 5 इंद्रियों के विषयों के झुंझुने पकड़ाते रहोगे? कब तक ये स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियों के झुंझुना पकड़ाते रहोगे? अब जैसे रोते हुए बालक को, भूखे बालक को झुंझुना पकड़ाया, थोड़ी देर के लिए तो वो शांत हो जाएगा। जैसे आप लोग को भी बोरिंग फील हो रहा है, चलो टीवी ऑन कर दो, और टीवी देखते देखते कितनी देर टीवी देखोगे? फिर बोर हो जाओगे, चलो यार और कुछ करते, थोड़ा सा कुछ खा लेते, कुछ पी लेते। ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषयों में मन बहलाओगे तो भी अशांति रहोगे ना। तो शांति के लिए क्या करें? कि पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो। निज तत्व कैसा है कि आज तक तुमने अपने निज तत्व को देखा ही नहीं, कि जिस निज तत्व के आश्रय से अनंत ज्ञानी हुए, अनंत सिद्ध हुए, ऐसा निज तत्व कि उसको देखने के बाद जगत का कोई पदार्थ हमको सुखी करने में ये नहीं लगता कि ये पदार्थ हमें सुखी कर पाएगा या सुखी हो जाएगा। क्यों? तब तो ऐसा लगता है जिसने निज तत्व को देखा, निज तत्व मतलब अपने आत्म तत्व को देखा, उसको ऐसा लगता है अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, कि बाहर के 5 इंद्रिय के विषयों की क्या आवश्यकता है। जब मैंने मेरा निज तत्व देख लिया तो अब मुझे पर का लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य नहीं होता मतलब ज्ञानी भी चौथे गुण स्थान वर्ती संसार के अंदर दुकान धंधा व्यापार कहो, महाराजा हो तो फिर राजपाट का वैभव कहो, 6 खंड का वैभव कहो, तो इस प्रकार के वैभव में दिखाई तो देते हैं ज्ञानी, लेकिन उनके संयोग में पर तो होता है, लेकिन पर लक्ष्य नहीं होता। क्या कहा? ज्ञानियों के संयोग में ये सब भोग सामग्री वैभव आदि होते तो है, लेकिन उनको पर संयोग माने संयोग है वो पर रूप होता है, संयोग कारण रूप पर तो होता है, लेकिन ज्ञानियों को पर का लक्ष्य नहीं होता। ये ज्ञानियों की अद्भुत जीवन शैली है, पर है लेकिन पर का लक्ष्य नहीं है। और अज्ञानी क्या करता है? पर संयोग में है तो उसका लक्ष्य करता है कि भाई इससे ही सुखी, अभी गर्मी लगेगी आपको तो क्या करोगे? पंखा लगाओ। अब पंखा लगा, आपको क्या लगता है कि जब गर्मी लगे तो पंखा है वो सुखी होने का या शांति का उपाय? बराबर। प्यास लगे तो पानी, पानी की याद आती है, भूख लगे तो भोजन की याद आती है, मच्छर काटे, मच्छर काटे तो काय की याद आती है आपको? मच्छर काटे तो कि वो लाओ, क्या बोलते हैं वो, बैडमिंटन लाओ मच्छर को मारने के लिए, ऑल आउट लाओ, मॉर्टिन लाओ, फलानी चीज लाओ मच्छर को करने के लिए। कि भाई ऐसे लोग तो यहाँ क्लास में आए ही नहीं होंगे, इतनी तो पात्रता लेकर के आए होंगे, तो मच्छर जाली की याद आते। बराबर। इस तरह के जो अहिंसक उपाय है उसकी याद आती, लेकिन असली उपाय क्या है इन सबका? भूख, भूख कहो, प्यास कहो, गर्मी कहो, सर्दी कहो, सर्दी लगे तो रजाई की याद आती। अब जितनी जितनी वस्तुओं की अपने को आती है यार, ये पर का लक्ष्य है, और पर के लक्ष्य से पराधीनता होती है। पॉइंट बदल रहा हो, पर के लक्ष्य से पराधीनता होती है और स्व का लक्ष्य करने पर स्वाधीनता होती। एक एक बिंदुओं को जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे अच्छे भेद विज्ञान के बिंदु है, क्योंकि अपनी जो कक्षा चलती है अधिकतर अपन इससे अपने जीवन में भेद विज्ञान कैसे प्रकट हो
उस एंगल से अपन चर्चा करते हैं कि जिससे हमारे जीवन में हमको भेद विज्ञान का प्रबल योग बने। कि देखो, पर का लक्ष्य करने पर पराधीनता होती है, स्व का लक्ष्य करने पर स्वाधीनता होती है, और स्वाधीनता का मार्ग ही सुख का मार्ग है, और पराधीनता का मार्ग दुख का मार्ग है। अब कोई भी समझो मुनिराज हो, अब मुनिराज को गर्मी लगे तो क्या करेंगे? पंखा पंखा बुलाएंगे, कूलर बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? मुनिराज के पास भी पंखा कूलर होते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई उठ के चले मत जाना, क्या कह रहे हैं? मुनिराज के पास भी पंखा कूलर होते हैं। पंखा कूलर छोड़ो, एसी होता है मुनिराज के पास। कैसा एसी होता है कि जब भी बाहर में गर्मी का या बाहर में कोई ऐसा प्रसंग बने, हालांकि उनके लिए तो ऑल टाइम एसी है, ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर में गर्मी लगे तो ही, बाहर में गर्मी लगे तो अंदर में शीतलता का स्रोत बह रहा है आत्मा के अंदर, उस शीतलता के स्रोत के अंदर डुबकी लगाते हैं। अंदर में वातावरण, जिसको वातायन कूलन क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ ऐसा शब्द है वातायन, माने आप एसी समझ लो आप तो एसी अंदर में है, शीतलता का स्रोत आत्मा में है। तो जब भी बाहर में गर्मी लगे तो वो आत्मा में डुबकी लगाते हैं। तो आत्मा में डुबकी लगाने पर कोई प्रकार की सर्दी नहीं, कोई प्रकार की गर्मी नहीं, आनंद ही आनंद। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। भूख लगे तो देखो, जैसे बालक होता है, बालक बालक को भूख लगती है तो किसकी याद आती है? माँ। प्यास लगती है तो माँ। बच्चा गिर जाता है तो माँ। बच्चा सो के उठता है तो माँ। हर बार उसको माँ की याद आती है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा हमको कहते हैं, भाई तुम्हें भूख लगे, प्यास लगे, कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो तो एक ही उसका उत्तर है सुखी होने के लिए या उस पीड़ा को मिटाने के लिए, माँ। कौन सी माँ? आत्मा। क्या कहा? हमारे हर दुखों का समाधान करने के लिए, दुखों से छूटने के लिए आत्मा ही है शरण, और कोई जगत में उपाय है नहीं सुखी होने का। क्या कहा? क्योंकि उसकी औषधि तो अपने पास है, और वो कौन है? आत्मा। मैं स्वयं ही सहज सुख सागर, लाइन सुनी होगी आपने, ये भी पंडित साहब की लाइन है। मैं स्वयं ही सहज सुख सागर, चेतनादिक गुणों का हुआ गर, शक्ति शाश्वत अपरिमित सुधारी, आज अद्भुत छवि निजे निहारी, आज अद्भुत छवि निजे निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। ये सारे भाव, कभी इसी रचना पे भी प्रवचन करने का मन करता है कि इस पे भी कक्षा ली जाए। बहुत सुंदर भाव भरे एक एक रचनाओं के अंदर। क्या कह रहे हैं? पर लक्ष्य तजो। अब पर का लक्ष्य तजने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि पर तजो नहीं कहा। क्यों पर तजो क्यों नहीं कहा? लक्ष्य को हटा दो और पर तजो करो तो क्या होगा? पर कितने हैं? कि पर अनंत है, और अनंत को कैसे तजोगे? कि अनंत को तजना तो कैसे तजना हो जाएगा अनंत को? कि भाई चलो नमक छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। और आपने सुना होगा वो जो पाठ अपना है भरत माने इस पे बोलते हैं ना, कौन सा पाठ है वो? वैराग्य, वैराग्य का पाठ है ना वो, क्या नाम है उसका? सामयिक पाठ नहीं, सामयिक नहीं, वैराग्य का पाठ है। आपको नाम भूल रहा हूँ उस पाठ का, ये रचना याद हो जाती, नाम भूल जाते, बहुत सारी होती है। तो क्या है उसमें कि चक्रवर्ती के बाद ये 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़े, ये रचना आता है ना, इतना 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 छोड़ा। अब सोचो वास्तव में, क्योंकि ये तो चक्रवर्ती की बात है, अब 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़े, और छोड़ दे वास्तव में सड़क पर तो क्या होगा? छोड़े, ऐसा लिखा ना, 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़े। अब सड़क पर छोड़े तो क्या होगा? 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, क्या होगा? सड़क पर चलने की जगह नहीं बचेगी, इतने करोड़ों घोड़े और हाथी हो जाएंगे, पूरे फैल जाएंगे। कि भाई उन्होंने 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी छोड़े, 96,000 रानियां छोड़ी, और तो और 6 खंड का वैभव छोड़ा, तो उसको अपनी दृष्टि के अंदर तो छूटा देख ही रहे थे। अब व्यवहार दृष्टि से भी जो उनका आदान प्रदान सब वो सब चल रहा था, वहां पर भी उन्होंने क्या किया? अब इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, अब इनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, और मुनि दीक्षा धारण कर ली। तो अब ये उन्होंने क्या किया कि उस पर सामग्री को देख करके लक्ष्य जो होता था ना, अब ज्ञानियों को 2 प्रकार के बताए, माने 2 प्रकार के पर के लक्ष्य होते, एक तो दर्शन मोह वाला पर का लक्ष्य,
और एक चारित्र मोह वाला पर का लक्ष्य। दर्शन मोह और चारित्र मोह तो समझते होंगे सब लोग, समझते हो दर्शन मोह और चारित्र मोह, कि पर को अपना मानना कि ये पर मेरा है, पर से मैं सुखी दुखी होता हूं, पर का कर्ता भोगता हूं, तो ऐसी जो मान्यता वाला है वो है दर्शन मोह। और ऐसी मान्यता जिनकी छूट गई फिर भी व्यवहार चलाने के लिए उनके साथ व्यवहार चलता दिखता है, उसको कहते हैं चारित्र मोह। थोड़ा सा और दृष्टांत बदल के बताता हूं आपको दर्शन मोह चारित्र मोह को समझना। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या कोई भी बुरी आदत है, तो कभी किसी का उपदेश सुना कि भाई सिगरेट शराब या कोई भी चीज ऐसी छोड़ देनी चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, तो उसने उपदेश सुनकर के अपने जीवन में ये एक्सेप्ट किया कि ये छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए उसने उसका त्याग कर दिया, सिगरेट का पैकेट फेंक दिया, सब कुछ ये कर दिया। अब वो उसका वास्तव में निर्णय ये हो गया, क्या निर्णय हुआ कि भाई ये अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए, बराबर। तो ये जो उसको निर्णय हुआ ना, श्रद्धा जो हुई ना उसकी पक्की कि ये गलत है, ये श्रद्धान जो हुआ, तो ये उसका दर्शन मोह चला गया। दृष्टांत समझ में आया कि जो उसकी रॉन्ग बिलीव, माने रॉन्ग जो उसका बिलीव था कि इससे मैं सुखी होता हूँ सिगरेट पी करके, और अब उसकी मान्यता बदल गई कि नहीं भैया ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो जो चला गया रॉन्ग, मैंने जो झूठा उसका श्रद्धांत था वो गया, वो कहेंगे दर्शन मोह चला गया। और अब चारित्र मोह किसको कहते हैं कि अभी उसको मान्यता में तो चला गया, लेकिन कभी ऐसी तड़प लगती है उसको सिगरेट पीने की, तो फिर वो एक आध पी लेता है, दिखता तो फिर वो चाह नहीं रहा है मैं पीऊं, लेकिन फिर भी उसको पीने में आ जाता है, फिर भी उसको मतलब कंट्रोल नहीं होता, इस कारण से वैसा करता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं चारित्र मोह। क्या कहते हैं? चारित्र मोह। चाहता नहीं है फिर भी वो करते हुए दिखाई देता है। कई बार आपको होता होगा ना कि भाई ये काम नहीं करना है हमको, फिर भी ये हो जाता है, क्या करें, गुस्सा नहीं करना फिर भी आ जाता है। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह में क्या अंतर समझ में आया कि मान्यता में आपको ये छूट जाना कि भाई ये गलत है, ऐसा आपने स्वीकार कर लिया, दर्शन मोह तो चला गया, फिर भी आपसे नहीं वो छूट रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कहेंगे चारित्र मोह। क्या कहेंगे? चारित्र मोह। तो पर का लक्ष्य तजो, तो ज्ञानियों को पर का लक्ष्य तजने की जो बात है, तो दर्शन मोह तो ज्ञानी को चला गया है, और चारित्र मोह है। अब हाथी थे, घोड़े थे, 96,000 रानियां थी, तो संयोग में होने पर उनके पर दृष्टि जाती है, तो उन संबंधी लक्ष्य भी होता है, लेकिन अंदर में ये नहीं मानते कि ये मेरे अनुसार चलते हैं, मैं इसको अपने अनुसार चला सकता हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है वो मिथ्या बुद्धि ज्ञानियों को छूट जाती है। लेकिन चारित्र की भूमिका में, जैसे ज्ञानी है तो उनके भी बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो उन ज्ञानियों को भी बच्चों को समझाने का विकल्प आता है। जैसे आदिनाथ भगवान को कहो या आदिनाथ राजा को कहो, मुनिराज को कहो, जो भी मतलब भूमिका में, मुनिराज की अपेक्षा से तो नहीं कह सकते, क्योंकि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो उनकी वाणी नहीं खिरती, तब तक वो कुछ नहीं बोलते। तो गृहस्थ की भूमिका में भी समझो, तो भरत चक्रवर्ती ज्ञानी थे, तो उनको मारीची को समझाने का विकल्प आया होगा कि नहीं आया होगा? कि आया होगा समझाने का विकल्प कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ज्ञानियों को समझाने का विकल्प तो आता है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि मैं इसको समझा नहीं सकता। क्यों? वो समझ तो उसकी स्वयं की समझ से आएगा, हमारे समझाने से नहीं होगा। अपन घर में इतने एग्रेसिव हो जाते कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते, बच्चों को अपन इतना करते हैं, एक बार कहा ना तुम्हें घर के बाहर नहीं जाओगे, फलानी चीज नहीं करोगे, टीवी बंद करो। अब अपन इतना समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन बच्चे की समझ में ही नहीं आता, नहीं करूंगा। मम्मी ने कहा कि भाई टीवी बंद करके पढ़ाई करो, चलो टीवी तो आप बंद कर दोगे रिमोट, अब उसको पढ़ाई के लिए कैसे बिठाओगे? पढ़ाई के लिए भी आपने बिठा दिया बच्चे को, हाथ में किताब थमा दी, अब उपयोग को कैसे बिठाओगे कि वो पढ़े, वो याद करे, अच्छे से पढ़े, उसको कहां तक आप करोगे? तो जब तक अंदर से अपने को वैसी रुचि नहीं होती तब तक पर का लक्ष्य नहीं तजता, पर का लक्ष्य नहीं छूटता। तो यहां पर का लक्ष्य तजो कहा है, पर तजो नहीं। तो अपने को भी अनादि से हमने आज तक क्या 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 गलती रहेगी हमारी, नरेंद्र जी? हमारी गलती क्या रहेगी अब तक कि अब तक हम पर को तज रहे थे, इतने इतने भाव हमारे हो गए कि हमने अब तक पर को तो तजा, मुनि दीक्षा धारण करी तो सबका त्याग किया कि नहीं किया, पर को तो तजा लेकिन पर का लक्ष्य नहीं तजा, ये हमारी मिस्टेक रह गई। तो यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, कि अपने जो चैतन्य तत्व है, जो जीव तत्व है, उसको भजो। भजो मतलब कैसे भजोगे? भजन करना है क्या? भजो बोलते ना, भजन करो भजन करो। तो भजन मतलब क्या होता है? भजो मतलब मैं आत्मा हूं,
मैं निज तत्व हूं, ऐसा स्वीकार करो। ऐसा स्वीकार करने पर क्या होगा? आत्मन निज में ही शांति मिले। कि जैसे तुम स्वीकार करोगे कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा हूं स्वीकार करने पर क्या होगा? कि आत्मा हूं स्वीकार करने पर मैं हूं आत्मा, और ये सारे पदार्थ मेरे से भिन्न है। जब मेरे से भिन्न है तो उसका क्या करना? जैसे देखा जाए तो निकटवर्ती पदार्थ के अंदर देखे तो शरीर सबसे निकट है, देह है सबसे, मैंने देखो ये जीव सबसे पहले अपनी बॉडी को सेव करना चाहता है। कभी भी कोई आफत आ जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो पहले पत्नी को बचाओगे या पति को बचाओगे कि बड़ा रूप दिखाई देने लगा। अब निकटवर्ती की बात कर रहे थे, देह, देह सबसे निकटवर्ती है, बहुत नजदीक है देह। तो जब भी कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले जीव आग लगे तो खुद भागेगा। उस घर में आग लग जाए तो पहले खुद भागेगा, फिर आएगा अरे बच्चा तो अंदर रह गया, वो तो अंदर रहेगा, उसको बचाओ, धन को बचाओ। तो सेकंड नंबर पर बाकी सारी चीजें आती है, पहले अपनी बॉडी को बचाने की आदत है। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है, अपना शरीर है, वो क्या है? पर है कि स्व है? कि पर है। बॉडी क्या है? पर है, वो मेरी नहीं है। जब देह ही अपनी नहीं तो परिवार फिर कैसा? जब देह ही अपनी नहीं परिवार फिर कैसा, पर का कर तत्व है नहीं फिर भार हो कैसा। जब देह ही अपनी नहीं तो देह के साथ संयोग रखने वाले जितने भी संयोग रिश्ते नाते हैं वो अपने कहां से हुए? समझ मेरी बात? अब सबसे पहले यदि लक्ष्य तजना है तो इस देह का लक्ष्य तजो। कैसे तजो? कि ये देह मेरी नहीं है, ऐसा स्वीकार करो, ऐसा निर्णय करो। मेरा तो एक आत्मा ही है, वो स्व है, और ये शरीर है वो पर है। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव को लक्ष्य होते हैं इस देह के लक्ष्य से होते, और देह क्या है? पर। तो पर लक्ष्य तजो मतलब सबसे पहले देह का लक्ष्य तजो कि ये देह मेरी है, ऐसी मान्यता छोड़ो। जब ऐसी मान्यता छोड़ोगे तो देह के साथ संबंध रखने वाले जितने भी रिश्ते नाते हैं वो अपने दिखाई नहीं देंगे। क्यों? ये रोल के साथ, रोल के रिश्ते नाते हैं, और मैं कौन हूं? सोल हूं। रोल के रिश्ते नाते रोल रूप है, और सोल का रिश्ते नाता कैसा है? सोल रूप है। ऐसे देखा जाए तो सारे जगत के जीव जो है वो सारे जीव जीव रूप दिखाई देंगे, और रिश्ते नाते वो सारे मुझे पर रूप दिखाई देंगे, स्व और पर। तो पर लक्ष्य तजो। अब पर तजो में क्या प्रॉब्लम है बताएं? क्योंकि पर तजो, अपन अगर माने पर को तजना है तो पर को ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण करोगे फिर तो छोड़ोगे। क्या कह रहे हैं? पर ग्रहण करो फिर तजो। अब पर को तजो कैसे तजोगे बताओ? अब मैं आपको कहूं ताजमहल को तजो, वो ताजमहल है, वो पर है। अब ताजमहल को कैसे तजोगे? लाल किले को तजो, और भी जितने भी जिसको भी बात करनी है आप कर लो, कि आप इसको तजो, तो कैसे तजोगे? आपका है क्या वो? अब आप कोई कहे आज से मैं ताजमहल का त्याग करता हूं, अब त्याग करोगे भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? तुमने ग्रहण किया है क्या? तुम्हारा है क्या? अरे जब तुम्हारा है नहीं तो तुम क्या त्याग करोगे? एक आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। तो त्याग, तो त्याग करोगे कब? जब तुमने ग्रहण किया हो तब करोगे ना। तो हमने आज तक पर का ग्रहण किया ही नहीं और कर सकता नहीं। शरीर को आप ग्रहण कर सकते हो? शरीर है वो आत्मा में कुछ कर सकता है? आत्मा है वो शरीर में कुछ कर सकता है? कि कर ही नहीं सकता। लेकिन तुम अपने मान्यता में फीड ऐसा करते हो, ये शरीर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा। तो इस तरह के आप जितने भी संयोग सामग्री होते हैं उसको अपना मान्यता में अपना मानते हो। तो तजना मतलब क्या? तजना कैसे तजना? कि तजना मतलब तुम अपना मान रहे थे, अब अपना मत मानो। पर लक्ष्य तजो, इट मीन्स व्हाट? कि पर को अपना मानना तजो। कि अब तक तुम पर को अपना मान रहे थे, अब पर को अपना मत मानो। पर तो तुम्हारा हुआ ही नहीं कभी। क्या कह रहे हैं? पर तो कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं, लेकिन तुमने मान्यता में अपना मान बैठे थे। इस कारण से क्या हुआ? इस कारण से दुख खड़ा हुआ, आकुलता खड़ी हुई। और सुखी होने के लिए क्या करे? कि निज तत्व भजो। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि इसमें दो काम करने हैं कि एक काम करना है? काम कितने करने हैं? एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो कितने काम करने हैं?
दो की एक काम करना है। क्या काम करना है कि निज तत्व भजो, निज का आप अनुभव करोगे, आत्मा का अनुभव करोगे। हिमानी जी आप कितने बता रहे हो? दो की एक, दो काम, आपका कहना है दो काम करना है। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। अंधेरा है कमरे के अंदर, 100 साल से अंधेरा है। अब अंधेरा दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो काम की एक काम। अंधेरा है, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक काम। क्या? लाइट ऑन करो, या फिर सूर्य का प्रकाश जहां नहीं आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करो। तो एक आपने उजाला की व्यवस्था की, लाइट ऑन किया। तो काम कितने किए? एक की दो कि एक काम किया। तो एक काम करने पर दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ? गॉट इट माय पॉइंट? कि आपने उजाला किया, लाइट ऑन की, तो अंधेरा को दूर करने के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। ऐसे ही यहां पर काम एक ही करना है, दो नहीं। आप निज तत्व भजो अर्थात निज आत्मा का अनुभव करोगे तो पर का लक्ष्य तो ऑटोमेटिक छूट ही जाएगा। जैसे आप मंदिर जी में जाते हो दर्शन करने, बाहर आप चप्पल छोड़ करके जाते हो, और फिर जब मंदिर से वापस आए, बाहर बच्चे खेल रहे थे, आपकी चप्पल यहाँ वहां थोड़ी फेंक दी होगी। अब आप चप्पल ढूंढ रहे हो, हमारी चप्पल कहाँ गई, हमारी चप्पल कहाँ गई। अब बहुत सारी चप्पलें वहां पर रखी है, ये चप्पल मेरी नहीं, ये चप्पल मेरी नहीं, ये चप्पल मेरी नहीं। ऐसा करते हो आप लोग? क्या करते हो? अपनी चप्पल ये है, ये अपनी स्वीकार की तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि बाकी सब मेरी नहीं है। अपनी चीज का स्वीकार किया, ये निज तत्व भजो, और बाकी सब मेरी नहीं है। ऑलरेडी आपके उसके अंदर क्या बोलते हैं, अंडरस्टूड बात है। ये कौन सी बात है? अंडरस्टूड कि निज तत्व भजो, ये मेरा काम मैंने कर लिया, तो ऑटोमेटिक पर लक्ष्य का जो हो रहा था वो छूट ही जाएगा। आपने अपना स्वीकार कर दिया, मैं कौन हूं, तो अपने आप उसके अंदर बात आ गई। जैसे मैंने कहा कि मैं आत्मा हूं, बराबर, तो अब मैं क्या क्या नहीं हूं। अब एक एक की गिनती करानी पड़ेगी आपको। मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। एक गिनती करानी पड़ेगी। जब स्वीकार किया पॉजिटिव कि मैं आत्मा हूं, तो बाकी नेगेटिव क्या क्या नहीं हूं ये छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें आ जाता है। जैसे आपके शादी के कार्ड में होता है आजकल, पहले तो क्या होता था, पूरे गांव को बुलाते थे शादी में, या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता था। आजकल ऐसा कार्ड में ऑप्शन आ गए है, आप श्री, आप दोनों और सपरिवार, ऐसा आता है। तो आप श्री लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अकेले आना, साथ में लेकर के मत आना श्रीमती जी को। और आप दोनों लिखा तो कि दो जन आना, बच्चा पार्टी को मत लेना। अब किसी की क्रिकेट टीम हो, 11 बच्चे हो तो 11 बच्चे आ गए शादी में, ऐसा नहीं कि आप श्री, आप दोनों, जो जो बताया गया है उतने ही। इसका मतलब क्या? आप श्री लिखा तो आपको ही आना है, दोनों लिखा तो दो को आना है। और फिर एक अपने एमपी वाले लोगों से सुना होगा चूल का निमंत्रण। चूल का निमंत्रण पता है आपको? चूल का निमंत्रण क्या होता है कि आपके घर पे अगर मेहमान भी आए हैं और आपके घर पे चूल्हे की जो रोटी बनती, तो जितने लोग चूल्हे पे रोटी खाते हैं उन सारे लोगों को वहां पे बुला दिया शादी में, उसको कहते हैं चूल का निमंत्रण। तो पर लक्ष्य तजो, इट मीन्स, और निज तत्व वजो, कि भाई निज का अनुभव करने पर, निज का लक्ष्य करने पर ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। और फिर क्या होता है? आत्मन निज में ही शांति मिले। तो जो उपदेश सुनने आया था या उपाय सुनने आया था मुनिराज से, उनने कहा महाराज सुखी होने का उपाय, बोले पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। फिर क्या बताया? अब मेरी पत्नी है, वो मेरी बात नहीं मानती, बच्चे है वो अनुकूल नहीं है, फलानी चीज वैसी है, व्यापार में नुकसान हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। वो पूरी रामायण सुनाने लग गया महाराज जी को। महाराज जी बोले जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प तहा नहीं चले कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है। किसको कोरोना हो गया, किसी को नहीं हुआ, किसी को अच्छा हो गया, किसी के बच्चा हो गया, किसी को कुछ हो गया, कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इट मीन्स कि तू उसमें किंचित मात्र भी फेरफार नहीं कर सकता। तेरा विकल्प तहा नहीं चले। बताओ तुम्हारा विकल्प चलता है कि नहीं चलता? हम कितने विकल्प करते हैं, कितने कितने कहां कहां विकल्प करते हैं। वो कह रहे हैं तेरे सारे विकल्प निरर्थक है, तू पर में किंचित मात्र भी फेरफार या कुछ भी कर ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि वो सारे जगत के अंदर देखा जाए तो छह द्रव्य है, वो छह द्रव्य है, वो कौन परिणमा रहा है? छह द्रव्य के नाम तो सुने होंगे आपने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब छह द्रव्यों को कौन परिणमा रहा है? इस छह द्रव्य को कोई नहीं परिणमा रहा। ये सारे जगत में जितने भी छह द्रव्य है, वो सारे छह द्रव्य अपने आप अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। उसमें तेरा विकल्प किंचित मात्र भी चलता नहीं है, तू तो मात्र उसका ज्ञाता दृष्टा ही है। अब आगे की पंक्तियों का अर्थ अपन अगली क्लास में करेंगे, अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेश्वराय।